नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवधेश यादव और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ भारतीय दंड संहिता 1860 यानी कि आईपीसी का अध्याय 15। दोस्तों बहुत ही इजी है ये, इसको भी बहुत आसान तरीके से आपको समझाते हैं यार। देखिए दोस्तों, भारतीय दंड संहिता आईपीसी का अध्याय जो 15 है वो हत्या से संबंधित अपराधों के विषय में है और ये धाराएं 299 से लेकर के 377 तक जाती हैं दोस्तों। तो आइए एक एक धारा को आपको समझाते हैं और इसके बाद में ओवरव्यू देते हैं दोस्तों। बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा इतना टफ नहीं है। हो सकता है इसके मुझे 2 पार्ट बनाने पड़ जाएं क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर इसको, लेकिन आपको यूपीएसआई, यूपी पुलिस से अदर एग्ज़ाम जो भी होते हैं इसमें बहुत ही आपको हेल्प पहुंचने वाली है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, धारा 299 में दिया गया है आपराधिक मानव वध। क्या दिया गया है? आपराधिक मानव वध। किसी भी व्यक्ति की आप हत्या कर देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? आपराधिक मानव वध। और धारा 300 में दिया गया है हत्या, डिफाइंड ऑफ मर्डर, यानी कि हत्या की परिभाषा। इसको ये भी कह सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ मर्डर धारा 300 में दिया गया है। धारा 301 में दिया गया है कि जिस व्यक्ति की आप मृत्यु कारित करना चाहते थे उससे भिन्न किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करके आपराधिक मानव वध करना। इसको आप समझ लेते हैं जैसे कि आपका इंटेंशन था कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को मारना चाहते थे, लेकिन आपने उस व्यक्ति को ना मारकर किसी दूसरे व्यक्ति को मार दिया। इसको कहते हैं जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना चाहते थे उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करके आपराधिक मानव वध करना। ये दिया गया है 301। और 302 में दिया गया है हत्या के लिए दंड। जो हत्या आपने धारा 300 के तहत की थी उसके लिए जो दंड विधान जो दिया गया है वो धारा 302 में दिया गया है दोस्तों। 304 में क्या दिया, 303 में आते हैं। आईपीसी 1860 की धारा 303 में दिया गया है आजीवन दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा हत्या किया जाना। जैसे कि मैं आजीवन कारावास से दंडित अपराधी था, तो मैंने इस सज़ा के होते हुए भी मैंने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, तो मैं आजीवन कारावास से होते हुए भी किसी व्यक्ति की हत्या कर देना, इसको कहा जाता है आजीवन दोष सिद्ध द्वारा हत्या किया जाना। इसमें जो सज़ा है मृत्युदंड तक दिया जा सकता है दोस्तों। 304 में जो दिया गया है आईपीसी की धारा 304 में दिया गया है कि हत्या की कोटि में ना आने वाले जो अपराध हत्या की कोटि में नहीं आते हैं उनको कारित करके आपराधिक मानव वध कारित करना। हत्या की कोटि में ना आने वाले अपराधों को कारित करके आपराधिक मानव वध कारित करना, ये 304 में। 304 ए और 304 बी, इसमें 2 धारा है 304 में। 304 ए में ये दिया गया है कि उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। उपेक्षा का मतलब होता है कि लापरवाही द्वारा। जैसे कोई आप लापरवाही से आप मृत्यु कारित कर देते हैं किसी व्यक्ति की, आप बहुत हल्की भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि आप किसी को मार देते हैं लापरवाही में, या आप कोई राइफल साफ़ कर रहे हैं उसमें राउंड फंसा हुआ है, आपने लापरवाही पूर्वक उसको हैंडल किया और वो चल गई, उसकी जो बुलेट चल गया और किसी की हत्या हो गई। इसको कहते हैं उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। ये 304 का ए में दिया गया। 304 का बी में दिया गया है दहेज मृत्यु। जैसे किसी स्त्री को किसी पति ने या उसके रिश्तेदारों ने या अन्य किसी ने, उसके संबंधी ही होना चाहिए, उसने उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया और क्या हुआ कि उसकी दहेज के लिए प्रताड़ित किया और उसकी हत्या कर दी, तो इसमें कहा जाता है दहेज मृत्यु। 304 का बी में दिया गया है। इसमें कम से कम सज़ा 7 साल की हो सकती है, अधिक से अधिक उम्र कैद तक हो सकती है दोस्तों। 305 में दिया गया है शिशु या उन्मुक्त व्यक्ति। उन्मुक्त व्यक्ति का मतलब होता है विकृत चित्त व्यक्ति, मतलब कि ये होता है कि पागल व्यक्ति, या तो बच्चा या पागल को आप आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करते हैं। 305 हो गया। 306 में दिया गया है दोस्तों, 306 में दिया गया है कि आत्महत्या का दुष्प्रेरण करना, किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करना। 306 में दिया। 307 में दिया गया है अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी कि आप किसी व्यक्ति की हत्या करने का प्रयास करते हैं, उसको कहा गया है, उसको परिभाषित किया गया है आईपीसी 1860 की धारा 307 में। 308 में कहा गया है आपराधिक मानव वध का दुष्प्रेरण करना। 308 का मतलब है कोई व्यक्ति, आप किसी व्यक्ति को आप दुष्प्रेरित कर रहे हैं कि वो आपराधिक मानव वध कारित करें।
इसको 308 में परिभाषित किया गया और 309 में दिया गया है कि आत्महत्या का प्रयास करना। 309 में दिया गया है आत्महत्या का प्रयास करना। कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है उसको धारा 309 में दिया गया। और 310 में दिया गया है ठगी। ठगी बहुत ही विचित्र तरीके का एक क्राइम है दोस्तों। ठगी बहुत ही संगीन क्राइम है और ठगी के लिए दंड जो है 311 में दिया गया। धन्यवाद दिया। और 312 में दिया गया है कि गर्भपात कारित कराना। किसी भी स्त्री के आप गर्भपात कराते हैं, किसी भी स्त्री के बच्चे को एबॉर्शन कराते हैं या गर्भपात कारित कराते हैं, इसको जो दिया गया है आईपीसी 1860 का अध्याय 15 की धारा 312 में दिया गया है दोस्तों। और 313 में दिया गया है कि स्त्री की इच्छा के विरुद्ध गर्भपात कारित कराना। किसी भी स्त्री की इच्छा नहीं थी कि उसके बच्चे का एबॉर्शन करवाया जाए, उसके गर्भ का एबॉर्शन करवाया जाए, और फिर भी उसकी इच्छा के विरुद्ध यदि कोई गर्भपात कारित कराता है तो उसको 313 में दिया गया दोस्तों। और 314 में दिया गया है कि गर्भपात कारित कराने में स्त्री की मृत्यु होना, एबॉर्शन के दौरान स्त्री की मृत्यु हो जाना 314 में दिया गया दोस्तों। ये 3 ही धाराएं गर्भपात कारित करवाने से संबंधित थी और कोई धारा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों। अब आते हैं 319 में दोस्तों। 319 में दिया गया है उपहति। उपहति का मतलब होता है हार्ट, चोट पहुंचाना किसी को। और 320 में दिया गया है घोर उपहति, यानी कि ग्रीवियस हार्ट, यानी कि घोर उपहति, गंभीर चोट किसी को पहुंचाना। 319 में उपहति, इसको थोड़ा ध्यान रखना, भूल जाते हैं। 319 में उपहति और 320 में घोर उपहति के बारे में दिया गया। 321 में दिया गया है स्वेच्छा, अपनी इच्छा से स्वेच्छा उपहति कारित करना। और 322 में दिया गया है स्वेच्छा अपनी इच्छा से घोर उपहति कारित करना। 321, 322 और 323 में दिया गया है 322, 319, 320, 321, 322। इसको अभी जी दोस्तों, तो 323 में दिया गया है कि स्वेच्छा उपहति कारित करने के लिए दंड। जो उपहति आपने 319 के तहत की थी उसी का जो दंड है वो क्या दिया, किस में दिया जाएगा, 323 में दिया जाएगा। और 324 में ये दिया गया है कि खतरनाक आयुधों या हथियारों को लेकर के उपहति कारित करना। 324। 325 में दिया गया है कि जो घोर उपहति के बारे में दिया गया, जो घोर उपहति आपने 320 धारा के तहत की थी उसी का जो दंड है वो 325 के तहत दिया जाएगा। और 326 में दोस्तों ये दिया गया है कि खतरनाक आयुधों या हथियारों से घोर उपहति कारित करना 326 में दिया गया। और 326 में 2 सब क्लॉज हैं, एक सब क्लॉज का और एक सब क्लॉज खा। तो 326 का का में दिया गया है कि अम्ल आदि का प्रयोग करके घोर उपहति कारित करना, ये 326 के का में दिया गया। और 326 के खा में दिया गया है कि अम्ल आदि का प्रयोग करके घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करना। इसको समझ लीजिए, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा इसमें। 326 के का में दिया गया है कि अम्ल आदि का प्रयोग करके घोर उपहति कारित कर दी गई। और 326 के खा में दिया गया है कि अम्ल आदि का प्रयोग करके घोर उपहति कारित करने का प्रयास करना, प्रयत्न करना, 326 के खा में दिया गया है। और 334 में दिया गया है दोस्तों कि प्रकोपन द्वारा, यानी कि भयभीत करके स्वेच्छा उपहति कारित करना, 334 में दिया गया। और 335 में दिया गया है प्रकोपन द्वारा, यानी कि भयभीत करके स्वेच्छा घोर उपहति, यानी ग्रीवियस हर्ट कारित करना। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, 334 और 335। एक बार दोबारा आप इसको समझ लीजिए। 334 में दिया गया है कि भयभीत करके या प्रकोपन द्वारा स्वेच्छा उपहति कारित करना। और 335 में दिया गया है प्रकोपन द्वारा स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। और 334, 335 होगी, इसके बाद की धाराएं इतना इंपॉर्टेंट नहीं। फिर चलते हैं हम 339 में। 339 में दिया गया है सदोष अवरोध। सदोष अवरोध का मतलब है कि आप दोषपूर्वक किसी के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं तो उसको कहा जाता है सदोष अवरोध। और यदि आप किसी कमरे में बंद कर देते हैं, किसी एकांत जगह में बंद कर देते हैं तो उसको कहा जाता है परिरोध। तो इसको धारा 340 में डिफाइन किया गया है। सदोष अवरोध के लिए 339 और सदोष परिरोध के लिए 340 में दिया गया। और 341 में सदोष अवरोध के लिए दंड दिया गया है और 342 में सदोष परिरोध के लिए दंड दिया।
349, 350 और 351 ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट धारा है दोस्तों। इसको एक एक करके मैं आपको भी समझा रहा हूँ। 349 में दिया गया फोर्स, यानी कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बल, यानी कि बल की परिभाषा दी गई 349 में। और 350 में दिया गया है आपराधिक बल, यानी कि क्रिमिनल फोर्स है, एक तरीके का मतलब गलत तरीके का बल, इसको परिभाषित किया गया है 350 में। और 351 में हमले के बारे में दिया गया है दोस्तों। ये 3 धाराएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप दोबारा समझ लीजिए। 349 में बल की परिभाषा दी गई और 350 में आपराधिक बल की परिभाषा दी गई और 351 में वो जो दिया गया है वो हमले के बारे में दिया गया। और दोस्तों अब इसके बाद की धाराएं इंपॉर्टेंट नहीं है, अब चलते हैं धारा 359 में। इसको किडनैपिंग के बारे में दिया गया। 359 में दिया गया है किडनैपिंग की परिभाषा और 360 में दिया गया भारत में किडनैपिंग। यदि वो किडनैपिंग जो आप कर रहे हैं वो भारत में कर रहे हैं तो ये धारा 360 है। 361 में ये दिया गया है दोस्तों।